तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गंज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा कि यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। बात यह है कि मैं एयरटेल पेमेंट बैंक और फ़ोनपे यूज़ करता हूँ। गूगल पे भी पहले यूज़ करता था, लेकिन इन दोनों से ही काम चल जाता है। तो इसी तरह से मैं 20 मई को एक जो है पेमेंट कर रहा था। वो किसी को मैं पेमेंट कर रहा था, काफ़ी ज़रूरी पेमेंट था वो 3860 रुपीज़ का पेमेंट था। तो जैसे कि नॉर्मली होता है, हम लोग जो है जो भी पेमेंट करना होता है वो जो है रेंडमली जो है पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पेमेंट किया तो वो अकाउंट से जो है मेरा डेबिट हो गया पैसा, और पेमेंट जो है अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज जो है 1 तारीख है जून का, 1 जून है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी भी पेमेंट जो है इनिशिएटेड दिखा रहा है, प्रोसेसिंग में है। उसका जो है मैं डिटेल्स आप लोगों को दे दूँगा, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। और बात यह है कि 20 तारीख को जो मैंने पेमेंट किया था वो मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो गया, लेकिन बैंक के जो है रिसीवर के बैंक में ना ही क्रेडिट हुआ है और ना ही वो जो है ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। फेल हो जाता तो 2-3 दिन में जो है मुझे रिफ़ंड हो जाता। फिर मैंने जो है एयरटेल पेमेंट बैंक जाकर उन लोगों से बात की, तो उन लोगों ने कहा कि इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो है कस्टमर केयर से बात करनी होगी, या नहीं तो जो है आपको जो है 3 दिन यानी 72 आवर्स वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं जो है 3 दिन 4 दिन वेट किया, फिर भी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं है और पेमेंट जो है उसी तरह का जो है अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। मतलब अनसक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन वो पेंडिंग में चला गया। मेन बात ये है। तो इससे जो है अभी तक आप देख सकते हैं 10-12 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है पेमेंट मुझे रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो फिर मैंने जो है कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की, हालांकि उसमें पेमेंट बैंक का कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिससे मैं जो है बात नहीं कर पाया। तो फिर भी एक बार बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे ईमेल पे जो मेल कीजिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हालांकि मैंने पहले ही जो है मेल कर दिया था, है ना। तो पहले ही मैंने मेल कर दिया था, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो मेल किया था, तो उन लोगों ने फिर जो है कुछ घंटों में रिप्लाई दिया और कहा कि आपका जो है पेमेंट हम लोगों के बैंक से जो है इनिशिएट कर दिया गया है। हालांकि हम लोग के बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरटेल पेमेंट बैंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बेनिफिशियरी का बैंक है, जो कि स्टेट बैंक था, जिसको मैं भेज रहा था पैसा, गूगल पे उसका यूपीआई था, उसमें जो है प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया और पेंडिंग में रह गया, जिससे मेरा पैसा जो है फंसा रह गया और मेरा काम भी जो है अटका हुआ रह गया था। फिर मैंने जो है मेरे पास पैसे थे तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया किसी तरह से। तो आप सोचिए कि अगर आप लोगों के पास जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है और आप लोग जो है पेमेंट आप लोगों का फंसा रह जाता है, ना ही वो रिफ़ंड होता है, ना ही अनसक्सेसफुल होता है, तो किस तरह से आप लोग जो है पेमेंट करेंगे अगर किसी के पास जो है पेमेंट पैसे जो है कम है। काफ़ी ज़रूरी अगर किसी को पेमेंट करना हो तो किस तरह से, देखिए आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है जब भी कुछ पेमेंट करते हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेमेंट है, तो आप लोग जो है पहले 5-10 रुपये डालकर देख लीजिए कि काम कर रहा है कि नहीं, माने सिक्योरली जा रहा है कि नहीं उसके अकाउंट में पैसा। फिर आप लोग जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो है चांस बहुत ही कम हो जाएगा कि आपका पेमेंट जो है फंस जाए, जैसे कि मेरे केस में हुआ था। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता था। हालांकि काफ़ी बार मैंने मेल किया और काफ़ी बार उन लोगों ने रिप्लाई भी दिया मेरे मेल का। फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने मैंने कहा कि उस ट्रांजेक्शन को सर आप लोग कैंसिल कर दीजिए प्लीज़, ताकि मेरा जो है रिफ़ंड आ सके। तो जैसे कि सिस्टम के हिसाब से होता है, तो ट्रांजेक्शन कैंसिल करने के लिए उन लोगों ने जो है बेनिफिशियरी के बैंक को उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा जो है पेमेंट बैक कर दिया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि आपको 35 डेज़ वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 35 डेज़ वेट करने के बाद उसके अंदर ही हालांकि हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है पेमेंट मुझे नहीं आया है, 12 दिन हो चुके हैं। तो उन लोगों ने कहा कि 35 डेज़ आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही जो है कुछ हो सकता है, आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को देना चाहता था कि अगर आप लोग भी जो है इस तरह से कहीं यूपीआई से, किसी भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो ये केस किसी में भी हो सकता है। ऐसा कि नहीं है कि सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक में ही ये प्रॉब्लम होगा, किसी भी पेमेंट बैंक में, किसी भी यूपीआई में ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार मेरे साथ भी हो चुका है। हालांकि वो पैसा आप लोगों को रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन इस केस में इतना जो लेट हो चुका है, 10-12 दिन हो चुके हैं, अभी कहा जा रहा है कि 35 डेज़ और 20 डेज़ कम से कम वेट करना होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कभी पेमेंट करें तो सिक्योरली पेमेंट करें। अगर आप पहले 5-10 रुपये डालकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है। तो आसानी से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो है पैसा भी फंसेगा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।